जहाँ जहाँ प्रचार करने आपके पार्टी के लोग गए थे वहाँ वहाँ बीजेपी का बेड़ा गुल हो गया। ऐसा नहीं है। भाटिया जी के बारे में लोग कहते हैं कि वो तो मोदी जी की लहर थी, जिस लहर में वो बह गए थे, नहीं तो वो अगर पार्षद का चुनाव भी लड़ेंगे तो हार जाएंगे। आपको लगता है ना? मैं नहीं, जनता का सवाल है सर। मोदी की लहर थी, पर क्या संजय भाटिया जी छवि नहीं थी? क्या उनकी मेहनत नहीं है? क्या छात्र संघ का चुनाव भी हार गए थे वो तो? हाँ जी, छात्र संघ का चुनाव तक हार गए। कोई बात नहीं, चुनाव तो देखिए, मेरी बात सुनिए, चुनाव तो बड़े बड़े नेता आ रहे हो, इंदिरा गांधी जी हार गई थी। 15 पूर्व विधायक और इसी के साथ कई मंत्री और कई सामाजिक कार्यकर्ता है, वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे। आप क्या सोचेंगे इसके बारे में? मेरा एक एक खून का कतरा भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और राजनीति में आपको पता है कुछ भी हो सकता है। नहीं हो, ये नहीं हो सकता, ये आप और हो गया तो मरना मंजूर है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं हमारी, ना कभी जिंदगी में होगी। अगर वो आपको मुख्यमंत्री का पोस्ट दे दे फिर क्या होता है? कोई सोच ही मत रखिए आप। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आखिरी खून की बूंद तक भारतीय जनता पार्टी। आप सोच कर देखिए, आप मुख्यमंत्री हैं और कई लोग आपके पीछे कर रहे हो क्या? बुरा ना मानो, होली है। पिछले साल चर्चा चली थी कि जो पानीपत के लोकप्रिय विधायक प्रमोद बिष्ट जी हैं वो सांसद बनेंगे। इस बार भी कुछ खिचड़ी पकती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो खिचड़ी कल देखी जाएगी कि कैसी पकी है। तो बिष्ट साहब, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, अगले चुनाव में क्या आप सांसद बनेंगे? बिल्कुल नहीं। सांसद हमारे संजय भाटिया जी हैं और अगली बार भी पहले वाला रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ये हम निश्चित करेंगे। जनता से एक एक घर में जाके मुझे यकीन है इस बात का कि पार्टी एक बार फिर टिकट भाई संजय भाटिया जी को देगी और उनको पहले से ज़्यादा बहुमत से जिता के लाएंगे। सर, पुराना जाएगा नहीं तो नया आएगा कैसे? नहीं, पुराना जाने की जरूरत क्या है? ही इज़ वेरी यंग पर्सन, वेरी एनर्जेटिक। आप उनका देखिए कार्यालय के अंदर, आप किसी टाइम चले आइए, सैकड़ों लोग आपको मिलते हैं और दिन में वो जो निमंत्रण आते हैं, चाहे वो 9 की 9 विधानसभा कहीं भी जाना हो, सब जगह जाते हैं। जहाँ खुद नहीं पहुँच पाते वहाँ से चांद जाते हैं, उनकी टीम जाती है। मैंने इतना इफ़ेक्टिव एमपी पहली बार देखे अपनी लोकसभा क्षेत्र में, जो दिन रात कार्यकर्ता के बीच में उनके कामों के साथ है। इसलिए निश्चित तौर पे मुझे इस बात का यकीन है, पार्टी हमारे माननीय संजय भाटिया जी को टिकट देगी और एक बार सब कार्यकर्ता मिलके पहले से ज़्यादा बहुमत से जिता के लाएंगे। मेरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, अपने लिए कभी ना विचार है, ना होगा। बिल्कुल। भाटिया जी के बारे में लोग कहते हैं कि वो तो मोदी जी की लहर थी, जिस लहर में वो बह गए थे, नहीं तो वो अगर पार्षद का चुनाव भी लड़ेंगे तो हार जाएंगे। आपको लगता है ना? मैं नहीं, जनता का सवाल है सर। मोदी की लहर थी, पर क्या संजय भाटिया जी छवि नहीं थी? क्या उनकी मेहनत नहीं है? क्या छात्र संघ का चुनाव भी हार गए थे वो तो? हाँ जी, छात्र संघ का चुनाव तक हार गए। कोई बात नहीं, चुनाव तो देखिए, मेरी बात सुनिए, चुनाव तो बड़े बड़े नेता आ रहे हो, इंदिरा गांधी जी हार गई थी। चुनाव हारने का क्या है? यह तो जनता का होता है, जिस तरह विश्वास बैठे। और इस बार पानीपत क्या पूरे 9 की 9 विधानसभा में जीते हैं। ये नहीं है कि इसी विधानसभा में हारे हों, 9 की 9 विधानसभा में जो लोकसभा पूरी जीती है। हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे ये जीत दर्ज हुई है। ये लोगों का विश्वास है और वो इस विश्वास पे पूरा उतर रहे हैं। अभी एक पोस्ट वायरल हुई थी, जहां पड़े संतन के पांव, जहां जहां प्रचार करने आपके पार्टी के लोग गए थे वहां वहां बीजेपी का बेड़ा गुल हो गया। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में माननीय संजय भाटिया जी की जिम्मेवारी थी। आप भूल रहे हैं एक बात, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी थी, जहां पे पिछली बार मोदी लहर में भी 34 सीटें जीते थे। लेकिन कैराना और शामली की सीट तो हार गए। तो बुरा लीजिए। और इस बार 40 सीटें इस एरिया से हम जीत के आए हैं। क्या ये संजय जी की जीत नहीं है? लेकिन हॉट सीट जो मेहनत नहीं है? आप देखिए, कार्यकर्ता जाएगा, काम करने जाएगा, निष्ठा से काम करेगा। हम सहयोगी बन के जाते हैं विधानसभा के अंदर, वहाँ के कार्यकर्ताओं का सहयोग करने के लिए। हार जीत कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो सबसे हॉट सीट मानी जाती है कैराना की, शामली की, वहाँ तो हार गए आप। कोई बात नहीं, हार जीत चलती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आपके पूरे रूप से बात यह है कि एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नड्डा जी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी नीतियों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने योगी जी को एक बार फिर वहां का मुख्यमंत्री बनाया, जनता ने बनाया। इसके लिए बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल, मैं आपसे ही पूछूंगा, 15 पूर्व विधायक और इसी के साथ कई मंत्री और कई सामाजिक कार्यकर्ता है, वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे। आप क्या सोचेंगे इसके बारे में? मेरा एक एक खून का कतरा भारतीय जनता पार्टी के लिए है। हम ये सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते, ना कभी जिंदगी में करेंगे। टिकट मिलेगी तो लड़ेंगे, टिकट किसी को और मिलेगी तो उसका बस्ता उठा के उसको जिता के लाएंगे। ये प्रमोद विजय विज खानदान है, जिसने 1962 से लेके
इससे पहले आपको आज बताता हूँ, पहली बार बता रहा हूँ, 1962 में तो पिताजी विधानसभा जीते थे पहली बार लड़के। उससे पहले 1952 में फ्रीडम के बाद सबसे पहला चुनाव किसने लड़ा था यहाँ से, पता है आपको ये बात? जी उस समय तो शायद मैं पैदा भी ना हुआ हूँ। पैदा तो कहीं नहीं हुए होंगे। 1952 में जनसंघ की सीट पे स्वाधीनता के बाद पाकिस्तान से आगे पानीपत सीट पे पहला चुनाव जो लड़ा था भारत जनसंघ की सीट पे कुंदन लाल विज जी ने लड़ा था, मेरे चाचा जी ने। ये वो खानदान है। पिताजी ने 1940 में तृतीय वर्ष किया था नागपुर में जाके। आप हमारे को बदलने की बात सोचते हैं? जी मैं नहीं कह रहा, जनता। और राजनीति में आपको पता है कुछ भी हो सकता है। नहीं हो, ये नहीं हो सकता, ये आप और हो गया तो मरना मंजूर है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं हमारी, ना कभी जिंदगी में होगी। अगर वो आपको मुख्यमंत्री का पोस्ट दे दे फिर क्या होता है? कोई सोच ही मत रखिए आप। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आखिरी खून की बूंद तक भारतीय जनता पार्टी। आप सोच कर देखिए, आप मुख्यमंत्री हैं और कई लोग आपके पीछे कर रहे हो क्या? तब भी नहीं, बस ये भी ले लीजिए, तब भी नहीं, सोच से भी परे है। भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। इसके लिए कि खून का बूंद भी देनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक बार फिर सरकार बनाएंगे, आप भी देख लीजिएगा। अरे ये पंजाब जीत के हैं, पंजाब जीत के एकदम से इनको क्या हो गया है? होने दो ना, थोड़े दिन चलने दीजिए। पंजाब की परिस्थितियाँ और थी, वहाँ पे अकाली दल और कांग्रेस की सरकार रही, हम अकाली दल के सहयोगी थे और बहुत सालों से लोग वहाँ परेशान थे। पिछले 30-40 साल से लोग परेशान थे। एक प्लेटफॉर्म उनको मिल गया, हम प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं बना पाए तो लगता है कि अच्छा हुआ, लगता हुआ अच्छा हुआ आम आदमी की सरकार बनी वहाँ। तो नहीं, मैं ये नहीं कहता, ये जनता की चॉइस है, जनता की चॉइस को नकारा नहीं जा सकता। जनता अच्छा चुनती है ना, जनता की, मैं कह रहा हूँ ना आपको, जनता की चुनाव में जो भी रिजल्ट देते हैं हमें उसको एक्सेप्ट करना है हर हालत में। लेकिन अपनी पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए हमें भी अगर मेहनत करनी पड़ेगी पंजाब में जाके, तो और मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। अभी आपने राजीव कॉलोनी का मुद्दा उठाया, पिछली बार भी जो विधायिका थी उन्होंने भी उठाया था, लेकिन इस बार काफ़ी जोर शोर से आपने इस मुद्दे को उठाया। ये बताओ, लगता है कि जो मुद्दा उठाया है वो कामयाब होकर रहेगा? देखिए, हमें शहर में जो भी प्रॉब्लम नहीं रहती है, कल भी आपने देखा होगा मैंने डायरीज का 3 साल हो गए निगम के अंदर कहते कहते अधिकारियों पे जूं नहीं रेग रही। और ये गंभीर मामला है। मैं बता दूं आपको, शहर के सीवर सिस्टम जो चौक होते हैं, बरसातों में ये पानी भरता है तो ये बहुत बुरी हालत है। और उसका एक कारण डायरीज भी हैं जो शिफ्ट नहीं है। और हमारा एक एजेंडा था, मेयर साहिबा जब बनी थी, एजेंडा था कि हम डायरीज को बाहर करेंगे और करना भी चाहिए। ये मैंने मुद्दा उठाया। इसी के साथ ही राजीव कॉलोनी की पुराना मुद्दा है, लोग आते हैं मिलने के लिए, गरीब लोग हैं वहाँ के। मैं आपको बता दूँ, उनको ये जब कहा जाता है कि कस्टोडियन की लैंड और सर्कल रेट पे आपको रजिस्ट्री होगी, वो नहीं करवा सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। सरकार को कोई ना कोई वेवर देना चाहिए। मैंने यही प्रार्थना की है सरकार के आगे भी कि गरीब लोग हैं उनको वेवर दीजिए। अपनी प्रार्थना मैंने सदन के पटल पर रखी है, कोशिश करेंगे, मंजूर हो, नहीं होगी दोबारा करेंगे, तिबारा करेंगे। जब तक हम मैं इसकी पूरी कोशिश जारी रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमने साल में मैं इनका ये काम, प्रभु ने चाहा तो माननीय मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट करके हाथ पैर जोड़ के जनता के लिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये लोग रजिस्ट्री कभी भी सर्कल रेट पर नहीं करवा पाएंगे। तो बिल्कुल पूरे मॉडल टाउन में बात की जाए, बिना नक्शों के धड़ल्ले से बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, दुकानें बनाई जा रही हैं, आप क्या कहेंगे? कमर्शियल बिल्डिंग बन रही हैं और हमारे सामने बन रही हैं और खूब बन रही हैं। आप समर्थन करते हो कि बननी चाहिए? देखिए, मैं इसलिए समर्थन करता हूँ, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ आपसे, मैंने मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की है और आज नहीं 6-8 महीने पहले की थी कि हरियाणा के अंदर कमर्शियल पॉलिसी नहीं है। लोगों ने अपने बच्चों को कारोबार कराना है, बिजनेसमैन कारोबार करना है, कैसे करें आप बताइए? तो इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से माननीय मुख्यमंत्री मैंने प्रार्थना की कि आप कमर्शियल की पॉलिसी ले आई। पहले भी थी पॉलिसी, जब कविता जैन जी हमारी मंत्री थी तब एक बार पॉलिसी आई थी हरियाणा में, पूरे हरियाणा की आनी है। अब ये मत समझिए पानीपत की है। अभी जगह जगह बिल्डिंगें बन रही हैं, इसमें सरकार का लॉस है, सरकार के घर में कोई रेवेन्यू जा नहीं रहा है। तो मैंने उनसे प्रार्थना किया कि आप कमर्शियल पॉलिसी ले लीजिए ताकि इनको रेगुलराइज कर दिया जाए, जो भी ड्यूज इनके बनते होंगे। और मेरे पास लोग आते हैं जो बना रहे हैं, मैंने कहा ये सरकार की जब पॉलिसी आएगी तो आपको इमीडिएटली इसके ड्यूज सरकार के देने पड़ेंगे, ये आपसे प्रार्थना है मेरी। और उन सब ने सहमति भी तय हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी परसों भी मिला हूँ इस बात के लिए, लंच में हमने उनसे बात की। तो आप यकीन मानिए, पानीपत क्या हरियाणा के लिए 2 पॉलिसीज बहुत जल्दी घोषणा हो जाएगी। मुझे लगता है अप्रैल में घोषणा हो जानी चाहिए, तैयार होगी ये पॉलिसी। पहली सब डिवीज़न की पॉलिसी है,
अभी प्लाट के टुकड़े नहीं हो सकते, माल्टोन में नहीं हो सकते, रिहेबिलिटेशन जोन में नहीं हो सकते, टीपी स्कीम में नहीं हो सकते हैं, इम्प्रूवमेंट की स्कीम में नहीं, लोगों को दुविधा है, आईडी नहीं बनती। तो सब डिवीज़न की पॉलिसी और कमर्शियल की पॉलिसी पूरे हरियाणा के लिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अप्रैल में मिल जाएगी। इससे लोगों को बहुत रिलीफ होगा और सरकार के घर में भी बहुत पैसे आएंगे। ये जो कमर्शियल बिल्डिंगें बन रही हैं, मैं जानता हूँ कि इन्होंने अपने बच्चों को कुछ तो करवाना है, हर एक को सरकारी नौकरी हम नहीं दे सकते, कारोबार करना है। तो आप निश्चिंत रहिए, लोग सहमत हैं, जब पॉलिसी आएगी सब अपना अपना ड्यूज पे करेंगे। बिल्कुल, जैसे छोटे और बड़े भाई में प्यार होता है, उसी तरह से आपका और मुख्यमंत्री जी का बहुत प्यार है। इस प्यार का राज क्या है? नहीं, मैं बहुत, हमारे सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हमने उनसे सीखा बहुत कुछ है। बहुत छवि साफ है, हम जब जाके मिलते हैं तो हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। और मैं जब भी मिलता हूँ जनता के लिए मिलता हूँ, मेरा अपना कोई काम नहीं है, मेरा अपना काम बच्चे देख रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मैं इंटरफेयर भी नहीं करता अब, और बच्चे अपना काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का काम है, सरकारी काम उनका है नहीं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मेरी हर बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं और अगर वो जैसे ही उसको लगता है ये ठीक कह रहे हैं तो उसके काम होता है। आप देखिएगा अप्रैल के अंदर कितने प्रोजेक्ट आएंगे पानीपत में, आप हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल, आपकी पार्टी के जो पूर्व मेयर थे वो कल कुछ प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर जनता का कहना कि ये ड्रामेबाज हैं, नौटंकी करने के लिए आ गए हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। भूपेंद्र जी ऐसे है कि उनकी बिटिया मेयर है और मेयर ने संभालना और संभाल भी रही है। भूपेंद्र जी को जब कोई चीज़ नहीं ठीक लगी तो उनको मैदान में उतरना पड़ा, तो कोई हर्ज नहीं है, हमारे कार्यकर्ता हैं वो। अगर जनता के बीच में कोई समस्या अपने काम से बता रहे हैं, चाहे अधिकारियों को और चाहे मेयर साहिबा को, तो कोई गलत नहीं है इसमें। उल्टा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ जाना चाहिए, लोगों से संपर्क करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और उसको ऊपर के अधिकारियों को पहुँचाना। वो नहीं पहुँच सकता और हमें बताए, हम पहुँचाएंगे उस बात को। बिल्कुल, बुरा ना मानो, होली है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया रखें। वीडियो जर्नलिस्ट आशु पांचाल के साथ मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।